मेरा नाम रिजवाना तबस्सुम है। मेरा घर हरपालपुर में है। हम लोग 6 भाई बहन हैं। पापा मेरे हैंडलूम का काम करते हैं। पूरे अगर लोता से कहें तो हम सिर्फ एक ही हैं जो बाहर निकल करके जॉब करते हैं, लोगों को पढ़ाते भी हैं। रिजवाना हमेशा सोचती है कि मतलब कि मैं कौन सा ऐसा लाइन पकड़ूँ कि मेरे परिवार में, मेरे घर गृहस्थी में हम लोग के मतलब थोड़ा सा आराम हुए। मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक उठती हूँ। उसके बाद मैं घर का काम करने के बाद मदरसा जाती हूँ। उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, वहाँ मेरा क्लास होता है। 2 बजे वहाँ से फ्री होने के बाद घर आते हैं। 4 से 5 बच्चों को ट्यूशन देते हैं। उसके बाद एक इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ 7 से 8 बच्चों को ट्यूशन देते हैं। मुझे घर से सपोर्ट तो बराबर मिलता है हमेशा से, या वो मेरे पापा हों, मेरे भाई हों या बहन हों। बस मोहल्ले वालों का डर होता है कि वो फैमिली वालों से क्या बोलेंगे कि इनकी लड़की इतनी रात को घर आती है। 12th के बाद जब मैंने पढ़ाई शुरू किया था तो जब बाहर निकलना होता तो लोग बहुत कमेंट्स करते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। लेकिन सुनने के बाद ही मैंने कहा कितनी बार करेंगे, एक दिन वही थक जाएंगे। तो मैंने वो सब कुछ फेस करने के बाद मैं आगे बढ़ी। और मैं एक बार की घटना बता रही हूँ। जो मैं यूनिवर्सल कोचिंग है वहाँ से मैं पढ़ा करके आ रही थी। 8 बज रहा था। 4 लड़के थे जो मेरा पीछा कर रहे थे और वो चारों बाइक से थे। तो वो मुझे बोल रहे थे कि मैं आपको छोड़ दूँ। मैंने बोला नहीं, मैं चली जाऊँगी। थोड़ा दूर और आने के बाद मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने बोला कि नहीं, मैं चली जाऊँगी। मैं वापस आई घर पर। फिर मैंने अब्बू को बोला कि अब्बू रास्ते में ऐसे ऐसे हुआ था। तो फिर अब्बू उन लोगों से पूछे तो वो बोले कि नहीं, मैं बस उसका मदद कर रहा था और कुछ नहीं। लेकिन ऐसे लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए जिस इंसान को हम कितना वो मेरा क्लोज हो। जब हम आ सकते हैं तो हम अपना काम खुद कर सकते हैं। पर मुझे बहुत बुरा लगता है अगर किसी के साथ कोई छेड़छाड़ होता है। तो मैंने सोच लिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं सहूँगी। एक आदमी लड़कियों को बहुत परेशान करता था। वो छुट्टी के बाद लड़कियां बताती हैं कि वो अपना लुंगी उठा देता था और लड़कियों को बहुत परेशान करता था। छोटे बच्चों को भी बहुत दौड़ाता था। तो लड़कियां मुझसे बोली कि मैम ऐसी बात है। तो हम बोले कि तुम लोग को कुछ करना चाहिए, या तो उसको कुछ मिर्च वगैरह उसकी आँख में डालो या फिर तुम सब मिल के पीटो। तो लड़कियों ने उनको पीटा था। फिर उसके बाद से ये घटना नहीं हुआ और जब वो लोग रिलैक्स होकर घर जाने लगे तो काफ़ी अच्छा लगता है कि वो सब खुश हैं। जो लड़कियों के खिलाफ ये होता है छेड़छाड़, लड़कियां तो जिनके साथ हो वो तो आवाज़ उठाएं ही उठाएं, लेकिन जो उनके आसपास हैं वो भी उनके साथ खड़े हों और वो भी बोलें कि ऐसा हुआ है। तो एक बार की बात है, मैं आ रही थी मंडुआडीह से। 2 लड़के एक लड़की को बहुत परेशान कर रहे थे, बार बार उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। साइकिल चला रही थी तो मैंने तेज़ साइकिल करके, मैं भी साइकिल से थी, मैंने तेज़ साइकिल चलाया और मैं आगे आई। फिर उनके बाइक में मैंने पैर लगाया। फिर उसके बाद वो गिर गए। फिर हम दोनों वहाँ से चले आए। मान लीजिए अगर मैं वहाँ नहीं होती तो वो लड़की का क्या होता। अगर मेरी जगह वो भी पैर लगाई थी तो वो सेफ बच सकती थी। तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और खुद को सामने वाले से बेहतर समझना चाहिए। जब हम लड़कियां बाहर निकलते हैं तो लड़के कमेंट्स करते हैं, पीछा करते हैं, परेशान करते हैं। उनको भी समझना चाहिए कि हम लोग जब उनको कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, हम उनका पीछा नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हमारा पीछा ना करें। और हम लोग उनसे तो कुछ नहीं चाह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और समाज को भी समझना चाहिए कि जब हम लोग आगे निकल रहे हैं तो फिर हमें आगे निकलने दें।